एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि थॉमस कप किससे रिलेटेड है या पीवी सिंधु ने कौन कौन सी ट्रॉफी जीती है और आप कंफ्यूज हो जाओ तो सिलेक्शन रुक सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं रोहित एसएससी। यह है बैडमिंटन लेक्चर पार्ट 3, जिसमें हम बैडमिंटन की इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज, फेमस प्लेयर्स और एग्जाम ओरिएंटेड रूल्स को इतने इजी तरीके से समझेंगे कि एसएससी और एनटीपीसी के क्वेश्चंस डायरेक्टली यहाँ से टिक हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सो देखिए, सबसे पहले हम कुछ ट्रॉफीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम इंटरनेशनल लेवल पर होने वाली कुछ चैंपियनशिप के बारे में देख लेते हैं, जैसे थॉमस कप और उबर कप। देखिए, थॉमस कप इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1949 में। थॉमस कप जब 1949 में स्टार्ट हुआ तो ये हर 3 वर्ष में आयोजित होता था, लेकिन 1982 से ये हर 2 वर्ष में आयोजित होता है, यानी बाइनियल कर दिया गया इसको। और जो थॉमस कप है ये मेल टीम को रिप्रेजेंट करता है। वहीं उबर कप की अगर हम बात करेंगे तो ये 1957 में स्टार्ट हुआ। ये भी हर 2 वर्ष में आयोजित होता है और ये फीमेल टीम को रिप्रेजेंट करता है। अभी 27 अप्रैल से लेकर 5 मई 2024 तक थॉमस और उबर कप का आयोजन चाइना के जेंगडू शहर में हुआ है। यानी हम कह सकते हैं इस बार जो होस्ट रहा है वो चीन का जेंगडू शहर है। थॉमस कप को विन किया है इस बार चाइना ने, और इसका रनर अप या हम बोल सकते हैं सेकंड या उप विजेता रहा है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने अभी तक इसको 15 टाइम विन किया है, वहीं चाइना ने इसको 11 टाइम। तो हम कह सकते हैं कि थॉमस कप को अभी तक सबसे ज्यादा जिस कंट्री ने विन किया है वो है इंडोनेशिया। भारत ने सिर्फ एक बार अभी तक इसको विन किया है, वो भी 2022 में, नहीं 2022 में। लेकिन थॉमस कप को पहली बार जो विन किया था वो किया था मलेशिया ने। वहीं उबर कप, इसमें आप देखेंगे विनर अगेन चाइना रहा है। चाइना ने इसको 16 टाइम विन किया है, यानी कि उबर कप में पहले स्थान पर चाइना है। इस बार का रनर अप या हम बोल सकते हैं उपविजेता जो रहा है वो इंडोनेशिया है। उबर कप को भी तक भारत ने कभी नहीं जीता है। इसको पहली बार जीता था अमेरिका ने, वहीं थॉमस कप को जीता था मलेशिया ने। इन दोनों की जो आयोजक संस्था है वो है BWF, यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। सो इनके बारे में हम डिस्कस प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। अब हमारी जो सेकंड ट्रॉफी या हम बोल सकते हैं टूर्नामेंट है वो सुधीरमन कप। ये भी 1989 में स्टार्ट हुआ और एक इंटरनेशनल मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप है, यानी मिश्रित टीम प्रतियोगिता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। ये भी बाइनियल है, यानी कि हर 2 वर्ष में आयोजित होता है। और सुधीरमन कप इसका नाम पड़ा है इंडोनेशियाई खिलाड़ी सुधीरमन के नाम पर। इसका 2025 का जो चैंपियन रहा है वो चाइना है, और इस बार की मेजबानी यानी होस्ट भी चाइना में ही हुआ है, चाइना के जियामिन शहर में। और चाइना 14वां खिताब जीतने वाला देश बन चुका है सुधीरमन कप का, यानी इसको 14वां खिताब मिल चुका है सुधीरमन कप के संदर्भ में। वहीं हम देखेंगे 1989 में जब ये चैंपियनशिप स्टार्ट हुई थी तो इसको पहली बार विन किया था इंडोनेशिया ने 3-2 से दक्षिण कोरिया को हराकर, यानी उस समय की रनर अप टीम थी दक्षिण कोरिया। वहीं 2023 में अगेन चीन ने ही जीता है, रनर अप टीम दक्षिण कोरिया रही है और 3-0 से चीन ने दक्षिण कोरिया को हराया है। और 2025 में भी चीन ने 3-1 से दक्षिण कोरिया को हराया है। 2025 में जो सुधीरमन कप हुआ है ये अभी तक का 19th एडिशन था, यानी कि 19वां संस्करण था, जो 27 अप्रैल से लेकर 4 मई 2025 तक आयोजित हुआ है। इसमें 16 राष्ट्रों ने भाग लिया था, यानी कि 16 नेशंस जो हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें इंडिया की जो रैंक रही है वो 9th रैंक रही है, यानी कि 9वें स्थान पर आया इंडिया। इस बार के पुरुष एकल विजेता यानी मेन सिंगल विनर जो रहा है वो है सी यूकी, जो कि चाइना के प्लेयर हैं। वहीं वुमेन सिंगल विनर जो रही हैं, महिला एकल विजेता रही हैं, वो एन से यंग, जो कि साउथ कोरिया की हैं। सो ये हमारे थॉमस कप, उबर कप और सुधीरमन कप हुआ। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, वो है ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप। दोस्तों, ये वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट टूर्नामेंट माना जाता है। 1899 में जब ये स्टार्ट हुआ तो ये डबल के लिए था, फिर 1900 से इसको सिंगल के लिए भी ओपन कर दिया गया, और ये हर वर्ष आयोजित होता है, यानी हेल्ड एनुअली। 2025 में जो ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई है इसका 115वां एडिशन था, यानी हम बोल सकते हैं 115वां संस्करण था। तो इसका जो लोकेशन है, प्लेस है, वो है बर्मिंघम इंग्लैंड, जहां 11 से लेकर 16 मार्च 2025 तक इस प्रतियोगिता का, यानी इस चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है। इस बार के पुरुष एकल विजेता हैं सी यू की, जो कि चाइना के प्लेयर हैं। और महिला एकल विजेता यानी वुमेन सिंगल की जो विनर हैं वो है एन से यंग, जो अगेन दक्षिण कोरिया से हैं। भारतीय टीम ने इसको अभी तक सिर्फ 2 ही बार विन किया है, एक 1980 में
पहली बार प्रकाश पादुकोण के द्वारा मेन सिंगल में, और सेकेंड टाइम 2001 में पुलेला गोपीचंद, इन्होंने भी मेन सिंगल में इसको विन किया। जो प्रकाश पादुकोण है वो वर्तमान हमारी भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के पिताश्री हैं। सो अभी तक इन्हीं दोनों भारतीय प्लेयर ने इसको विन किया है। नेक्स्ट है सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। इसकी स्थापना पहले भी हो चुकी है, लेकिन बीच में कई बार राजनीतिक कारणों के चलते ये ट्रॉफी को रोका गया है। तो एक्चुअल इसका अब नया जो स्थापना दिवस है वो 2009 माना जाता है। ये 2025 में इसका 14वां संस्करण था, 14th एडिशन था। लोकेशन है इसकी लखनऊ, जबकि इसका वेन्यू है बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम। जब ये स्टार्ट हुआ था तो 2003 तक ये नेशनल लेवल का था, यानी राष्ट्रीय स्तर का था। बट 2004 में इसे पहली बार अंतरराष्ट्रीय इवेंट के रूप पर आयोजित किया गया था, यानी कि फ्रॉम इट्स इनॉग्रेशन टिल 2003 इट रिमेन अ नेशनल लेवल टूर्नामेंट, बट इन 2004 इट वाज ऑर्गेनाइज्ड एज एन इंटरनेशनल इवेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। अब विनर के रूप में देख लेते हैं। तो देखिए, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन जो चैंपियनशिप है 2009 में जब स्टार्ट हुई थी, तो मेन सिंगल में इसके विनर थे चेतन आनंद। वहीं वुमेन सिंगल में इसकी विजेता थी साइना नेहवाल। अगर हम मेंस डबल की बात करते हैं तो इसमें फैजी अदनान और त्रिकुसुमा वर्धना इसके विनर रहे। वहीं वुमेन्स डबल में विनर देखेंगे उस समय की, तो मिशाकी मात्सुतोर और अयाका ताका हशल इसकी विनर थी। मिक्स्ड डबल में अरुणा विष्णु और अपर्णा बालन ने इसको विन किया था। बाकी 2024 में मेंस सिंगल में लक्ष्य सेन ने इसको विन किया था। वुमेन्स सिंगल में पीवी सिंधु ने इसको विन किया था। वहीं मेंस डबल में हुआंग दी और लिगु यांग ने इसको विन किया था। वुमेन्स डबल में अगर देखेंगे तो ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद, जो कि इंडिया से हैं, इन्होंने विन किया था। अब हम बात कर लेते हैं 2025 की, जिसमें इस बार जो विन किया है वो किया है जेसॉन गुनवॉन ने। जेसॉन गुनवान ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो आप बताएंगे ये हांगकांग के खिलाड़ी हैं, हांगकांग के रहने वाले हैं। वहीं वुमेन सिंगल में इस बार विन किया है हिना अकेजी ने, जो कि जापान की महिला प्लेयर हैं। अगर हम मेंस डबल में बात करते हैं तो कांग खाई जिंग और ए रॉन ताई, इन्होंने इसको विन किया है। ये दोनों के दोनों मलेशिया से रिलेटेड हैं। वहीं अगर आप वुमेन्स डबल में बात करोगे तो अगेन इंडिया से ही हैं, गायत्री गोपीचंद और ट्रीशा जोली, इन दोनों ने इसको विन किया है। सो ये सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप के बारे में हमें सारे पॉइंट याद रखने हैं। सैयद मोदी कौन थे? इन्होंने 1982 में कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल बैडमिंटन के खेल में जीता था, इसलिए इनके नाम पर ही इसको स्टार्ट किया गया है। सो ये हुआ सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। अब हम नेशनल लेवल पे कुछ प्रतियोगिताएं देख लेते हैं, जैसे इंटर स्टेट टीम चैंपियनशिप होती है सीनियर के लिए, जिसमें मेंस सिंगल के लिए होती है रहमतुल्ला कप और वुमेन्स के लिए होता है गुलाब राय चड्ढा कप। वहीं इंटर स्टेट टीम चैंपियनशिप लेकिन जूनियर अंडर 19 के लिए, बॉयज के लिए होता है, वो कहलाता है देवराज नारंग कप। वहीं गर्ल्स के लिए जो होता है वो कहलाता है मोहम्मद शफी कुरैशी कप। तो डायरेक्टली एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि मोहम्मद शफी कुरैशी कप का संबंध किस खेल से है, या नारंग कप का जो संबंध है वो किस खेल से है, तो ये इजीली यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। अब हम कुछ बैडमिंटन प्लेयर्स के बारे में समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश पादुकोण के बारे में। देखिए, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप को जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं प्रकाश पादुकोण। 1980 में इन्होंने विन किया था इसको। उसके बाद 1972 में इनको अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। 1982 में इनको पद्मश्री भी दिया गया। और 1979 में जो कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, जो एडमिंटन यानी कि कनाडा में आयोजित हुए थे, वहां पर इनको गोल्ड मेडल इन्होंने बैडमिंटन में जीता था। 1981 के जो बैडमिंटन वर्ल्ड कप होता है उसमें भी इनको गोल्ड मिला है। और 1983 के वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। सो ये प्रकाश पादुकोण के बारे में सारी बातें हमको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्लेयर हैं पुलेला गोपीचंद। ये सेकंड ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप विनर रहे हैं। 2001 में इन्होंने इसको जीता था। इंडियन नेशनल बैडमिंटन टीम के कोच भी ये रह चुके हैं। 2005 में इनको पद्मश्री मिला है और 2014 में इनको पद्म भूषण से नवाजा गया है। अगले प्लेयर हैं हमारे किदाम्बी श्रीकांत और लक्ष्य सेन। अब देखिए, जो किदाम्बी श्रीकांत हैं 2021 की जो वर्ल्ड चैंपियनशिप सिंगल की हुई है, उसके फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने हैं ये किदाम्बी श्रीकांत। और इनको रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल मिला है, यानी कि रनर अप रहे हैं, आप बोल सकते हैं कि सेकंड विजेता रहे हैं ये किदाम्बी श्रीकांत के बारे में। ये पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। वहीं अगले प्लेयर हमारे लक्ष्य सेन। तो ये हैं लक्ष्य सेन, इनको ब्रॉन्ज मिला है 2021 में। तो देखिए, जो लक्ष्य सेन है इन्होंने 2021 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीता है। वहीं 2022 में
बर्मिंघम में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं उसका इनको गोल्ड मेडल भी मिला है। 2022 में इनको अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा गया है। साथ में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन जो है उसके उप विजेता रहे हैं, इनको वहां से सिल्वर पदक मिला है। सो ये लक्ष्य सेन के बारे में आपको सारी बातें याद रखनी है। अब सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, इन दोनों के बारे में बात हो रही है। इन्होंने पुरुषों के डबल्स में ब्रॉन्ज मेडल 2022 में और गोल्ड मेडल 2023 में जीता है। इसी जोड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है 2023 में और ब्रॉन्ज जीता है 2022 में। ये जो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप हो रही है उसकी बात हो रही है। वहीं साई प्रणीत, इन्होंने 2019 में इसी में ब्रॉन्ज जीता था वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में। सो ये सारी बातें हमको याद रखनी है प्लेयर्स के रूप में। आगे हम देख लेते हैं पीवी सिंधु के बारे में। 2016 में रियो ओलंपिक जो हुआ था उसमें इन्होंने सिल्वर जीता है। 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुए हैं उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है और साथ में 2020 में ही इनको पद्म भूषण से नवाजा गया है। 2019 में जो बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसका इन्होंने गोल्ड भी जीता है। और फर्स्ट एंड ओनली चैंपियन ऑफ इंडिया, भारत की और प्रथम और एकमात्र चैंपियन बनी है जिनको बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मिला है। क्योंकि ब्रॉन्ज और सिल्वर तो हम ला चुके हैं, बट गोल्ड मिला है पीवी सिंधु को। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली और एकमात्र भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ही हैं। 2018 और 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं उनमें भी इन्होंने गोल्ड को हासिल किया है। सो ये पीवी सिंधु के बारे में याद रखना है। बाकी यहाँ पर लिखा है कि महिला सिंगल्स में इन्होंने 5 मेडल जीते हैं। एक गोल्ड 2019 में जो अपन ने यहाँ पे देखा है, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में इनको गोल्ड मिला था। इसके अलावा 2017-18 में सिल्वर इनको मिला है और ब्रॉन्ज 2013-14 में इनको मिला है। सो ये सारी बातें हमें पीवी सिंधु के बारे में याद रखनी है। इसके अलावा साइना नेहवाल जिन्होंने महिला सिंगल में एक सिल्वर 2015 में और एक ब्रॉन्ज 2017 में जीता है। इसके अलावा ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा, इन्होंने भी महिला डबल्स में एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है 2011 में। सो ये हमारे कुछ इंडियन प्लेयर थे जो कि बैडमिंटन से रिलेटेड है। अब जनरली हम कुछ बैडमिंटन प्लेयर्स के नाम याद रखते हैं, जैसे अश्विनी पोनप्पा, ठीक, अपर्णा पोपट, नंदू नाटेकर, चेतन आनंद, ये सारे इंडियन प्लेयर हैं। वहीं ये कुछ प्रमुख पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जैसे प्रमोद भगत हैं, सुहास लालीनाकेर यथिराज हैं, कृष्णा नागर हैं, पलक कोहली, पारुल परमार और मानसी जोशी। ये हमारे भारत के प्रमुख पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और ये हमारे बैडमिंटन खिलाड़ी हैं इंडियन। जैसे अजय जयराम है, इन्होंने 2022 में संन्यास लिया है। वहीं दीपांकर भट्टाचार्य, अनूप श्रीधर, मनु उत्तरी, एच एस प्रणय, एन सिक्की रेड्डी, समीर वर्मा, ये सब हमारे इंडियन प्लेयर रहे हैं। वहीं कुछ चीन के बैडमिंटन प्लेयर्स के नाम लिखते हैं, जैसे लिंडेन चेन लांग, इन्होंने 2023 में संन्यास लिया है। झांग निंग, वांग लिन, वांग सीजियान, ये चाइना के कुछ प्रमुख खिलाड़ी हैं। वहीं हम देख लेते हैं अदर कुछ और मुख्य जो खिलाड़ी हैं बैडमिंटन से रिलेटेड पूरे वर्ल्ड में, जैसे ली चोंग वेई, ये मलेशिया से हैं। तौफीक हिदायत इंडोनेशिया से हैं। पीटर गेट, ये डेनमार्क से हैं। कोरोलिन मारिन स्पेन से हैं। ताइजू यिंग ताइवान से हैं। अकाने यमागुची, ये जापान से हैं। लीजी जिया मलेशिया से हैं। नोजोमी ओकुहारा, बड़ी फेमस खिलाड़ी है, ये जापान से हैं। और लोह कियान यू, ये सिंगापुर के प्रमुख खिलाड़ी हैं। दोस्तों यही थोड़ा सा पॉज। अगर आपको थॉमस कप, उबेर कप, ऑल इंग्लैंड ओपन या प्लेयर्स के फैक्ट समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो एसएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स के एक दो क्वेश्चन सिलेक्शन का गैप फिल कर देते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट बैडमिंटन रूल्स की तरफ। सो देखिए फ्रेंड्स, अब ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो बैडमिंटन से रिलेटेड है। ये टर्मिनोलॉजी आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेनी है। जैसे पहला वर्ड है स्मैश, ये क्या है? जोरदार नीचे की ओर मारने वाला आक्रामक शॉट, इसको स्मैश कहते हैं। इसको इमेज के फॉर्म में देखिएगा, लाइक ये स्मैश है, ठीक। तो ये पावरफुल डाउनवर्ड अटैकिंग शॉट माना जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं ड्रॉप शॉट, इसको बोलते हैं अपन ड्रॉप शॉट, यानी बहुत हल्का शॉट जो नेट के पास गिरता है। लाइक देखेंगे आप इस इमेज में, तो ये रहा हमारा ड्रॉप शॉट। क्लियर है? तो सॉफ्ट शॉट है दैट फेल्स जस्ट ओवर द नेट। नेक्स्ट देखिए, अगला वर्ड है क्लियर या लॉब, ऊंचा गहरा डिफेंसिव शॉट जो बैक कोर्ट में जाता है। हाई, डीप एंड डिफेंसिव शॉट टू बैक कोर्ट। सो देखिए ये वाला, मतलब ये शॉट अपने मारा है, डायरेक्ट कहां पहुंच रहा है? बैक कोर्ट में, ठीक। अगला है ड्राइव, जो अगला वर्ड है वो है ड्राइव, तो तेज, सीधा और सपाट शॉट जो जमीन के समानांतर चलता है। सो एक बार हम देख लेते हैं, लिखा है फास्ट फ्लैट शॉट पैरेलल टू दी ग्राउंड।
इसको अपन बोलते हैं ड्राइव। नेक्स्ट, नेट शॉट, नेट के पास खेला गया मुलायम नियंत्रित शॉट, देख लेते हैं, ये रहा नेट शॉट। ठीक, अगला है नेट किल, नेट पर खेला गया तेज एंड फिनिशिंग शॉट कहलाता है ये है नेट किल। आगे देखिए, अगला है लिफ्ट, ऊंचा डिफेंसिव शॉट जो प्रतिद्वंदी को बैककोर्ट भेजता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिफ्ट कहते हैं। देखिए ये हाई डिफेंसिव शॉट, पुशिंग अपोनेंट टू बैककोर्ट। ठीक, अगला है रैली, तो रैली के बारे में पहले पढ़ लीजिए क्या लिखा है, लगातार शॉट खेलते रहना जब तक पॉइंट खत्म ना हो, मींस एक बार जैसे ही स्टार्ट हुआ सर्विस के बाद तो उसको रैली बोलते हैं अपन। तो लाइक ये क्या है, ये रैली है, कंटिन्यू प्ले हो रहा है गेम, उसको बोलते हैं अपन रैली। नेक्स्ट है फॉल्ट, नियम उल्लंघन, यानी सटल, सरी से लगना, नेट छूना, इन सबको अपन फॉल्ट बोलते हैं। सो लाइक यहाँ पे आप इमेज के जरिए देख सकते हैं ये फॉल्ट है। नेक्स्ट, फॉल्ट के बाद हम देखते हैं लेट, किसी रुकावट अनिश्चितता पर रैली दोबारा खेली जाती है उसको अपन बोलते हैं लेट। अगला है ड्यूस, स्कोर जब 20-20 हो जाए जिसमें 2 अंकों की बढ़त जरूरी है उसको अपन बोलते हैं ड्यूस। तो लाइक आप देखेंगे ये हो गया ड्यूस। उसके बाद होता है सर्विस फॉल्ट, गलत सर्व, यानी कमर के ऊपर सर्व या पैर की गलती कोई भी हो, गलत सर्विस करना क्या कहलाता है, सर्विस फॉल्ट कहता है। आप इमेज में भी देख सकते हैं ये सर्विस फॉल्ट कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट, शॉर्ट सर्व, शॉर्ट सर्व छोटी दूरी का सर्व मुख्यतः डबल्स में उपयोग होता है, तो डबल्स में ये शॉर्ट सर्व खेला जाता है, तो ये रहा शॉर्ट सर्व। नेक्स्ट है बैक हैंड, गैर रैकेट साइड से खेलने वाला शॉट क्या कहलाता है, बैक हैंड। सो लाइक ये है बैक हैंड। नेक्स्ट है फोर हैंड, रैकेट साइड से खेलने वाला शॉट क्या कहलाता है, फोर हैंड। यहाँ पे भी आप देख चलेंगे ये फोर हैंड है, शॉट प्लेड फ्रॉम रैकेट हैंड साइड। सो ये रहा फोर हैंड। क्लियर है। अब अगला लिखेंगे फ्लिक सर्व, तेज और अचानक दिया गया सर्व बैककोर्ट की ओर होता है उसको हम बोलते हैं फ्लिक सर्व। सो ये रहा फ्लिक सर्व। नेक्स्ट, फ्लिक सर्व के बाद है जंप स्मैश, है ना, बेस पोजीशन, जैसे जंप स्मैश में कूद कर किया गया शक्तिशाली स्मैश कहलाता है जंप स्मैश। सो ये रहा जंप स्मैश। ठीक, इस टाइप का पोजीशन देखेंगे प्लेयर की। इसी प्रकार से बेस पोजीशन, जिसमें शॉट के बाद खिलाड़ी की केंद्रीय तैयारी की स्थिति होती है। सो आप देखेंगे ये रहा, ये बेस पोजीशन है। लाइक जैसे ही इसको बोलते हैं सेंट्रल रेडी पोजीशन आफ्टर एवरी शॉट। सो ये नेक्स्ट हम देख लेते हैं फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू क्या होता है, शॉट के बाद रैकेट की आगे की गति कहलाती है फॉलो थ्रू। सो ये रहा फॉलो थ्रू, कंटिन्यूड रैकेट मूवमेंट आफ्टर हिटिंग। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं हेयर पिन नेट शॉट, यानी नेट के पास खेला गया बेहद सटीक और घुमावदार शॉट क्या कहलाता है, हेयर पिन नेट शॉट। सो ये रहा हेयर पिन नेट शॉट। नेक्स्ट बैक कोर्ट, मिड कोर्ट और फोर कोर्ट, ये कोर्ट के विभिन्न हिस्से जो हैं, जो अभी आपको दिखाऊंगा डायग्राम के जरिए। अगला एलए, एलए क्या होता है, एलए मतलब डबल्स में ही उपयोग होने वाला साइड एरिया कहलाता है एलए। तो लाइक आप देखेंगे ये रहा एलए, ये जो साइड में आपको ब्लैक लाइन दिखा रही है दोनों, ये कहलाती हैं एलए। ठीक, ये डबल्स में होती हैं। अगला है मिस हिट, शटल ठीक से ना लगने वाला शॉट यानी कमजोर शॉट कहलाता है मिस हिट। सो ये मिस हिट रहा है। नेक्स्ट रबर गेम, हम सब जानते हैं बेस्ट ऑफ 3, यानी एक गेम में तीन मतलब एक बार में 3 गेम होते हैं, तो जो थर्ड होता है उसको अपन बोलते हैं रबर गेम। बेस्ट ऑफ 3 में जो आखिरी और निर्णायक गेम होता है उसको बोलते हैं अपन। और किल तेज आक्रामक फिनिशिंग शॉट कहलाता है किल। सो ये सारे डायग्राम के थ्रू भी आप देख सकते हो, इसमें स्मैश है, ड्रॉप शॉट है, रैली है, लिफ्ट है, सर्विस फॉल्ट है, ये सारी चीजें क्या होती हैं। सो किल, फास्ट एग्रेसिव फिनिशिंग शॉट, इसको अपन किल बोलते हैं। सो ये टर्मिनोलॉजी है जो आपको याद रखनी है, एग्जाम में इन टर्मिनोलॉजी से प्रश्न पूछे भी गए हैं, पूछे जाते रहेंगे, तो इनको आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। सो मैंने बोला था ना फोर कोर्ट क्या होता है, मिड कोर्ट क्या होता है, इसके अलावा रियर कोर्ट स्ट्रोक क्या होते हैं, इनको आप पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी एक बार आप देख लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो ये उनके डायग्राम है, जैसे फोर कोर्ट सर्विस क्या होता है स्ट्रोक, फोर हैंड नेट, है ना, इसके अलावा मिड कोर्ट स्ट्रोक क्या होते हैं, फोर हैंड एंड क्लियर क्या होते हैं, तो ये सारी चीजें आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे। आगे बढ़ते हैं अब कुछ और रूल्स हैं, जैसे आप देखेंगे कुछ कार्ड शो किए जाते हैं खेल के दौरान, उनमें मुख्य कार्ड हैं बैडमिंटन में येलो, रेड और ब्लैक कार्ड। अब देखिए येलो, येलो इज अ वार्निंग, ये वार्निंग देता है मिसकंडक्ट के लिए। रेड अपोनेंट्स, इसमें जो है जो हमारा विरोधी प्लेयर है उसको पॉइंट मिल जाते हैं। और ब्लैक इसका मतलब है सीधा सा डिस्क्वालीफाइड। ध्यान रखना,
2 येलो कार्ड्स बराबर होता है 1 रेड कार्ड, यानी अगर आपको 2 येलो कार्ड मिल गए इसका मतलब है अब आपको 1 रेड कार्ड मिलेगा। और 2 रेड कार्ड अगर आपको मिल जाए तो समझ जाना 1 ब्लैक कार्ड मिलेगा। और येलो कार्ड का मतलब है वार्निंग, रेड कार्ड का मतलब है कि जो आपका अपोनेंट है उसको पॉइंट मिलेंगे, और ब्लैक कार्ड का मतलब है अब आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सो इसके बारे में क्या-क्या चीजें कैसे होती हैं वो हम समझ लेते हैं। तो जब भी पीला कार्ड दिया जाता है तो खिलाड़ी पर आर्थिक जुर्माना लगाया जाता है ना? क्या लगाया जाता है? मॉनेटरी फाइन इम्पोज्ड ऑन द प्लेयर। दूसरा, ऐसे उदाहरण जब किसी खिलाड़ी टीम को पीला कार्ड दिया जाता है वो कौन-कौन से हैं? यानी ये कहना चाह रहे हैं कि पीला कार्ड कब दिया जाता है प्लेयर को? सो अगर वो रैकेट फेंक दे गुस्से में, बिना अनुमति के कोर्ट लाइन छोड़ दे, लीविंग द कोर्ट विदाउट द परमिशन, अनावश्यक विलंब करे, अननेसेसरी डिले करे खेल को, या कोर्ट के बाहर से कोचिंग देना, यानी कोचिंग फ्रॉम ऑफ द कोर्ट। सो इन सभी स्थितियों में पीला कार्ड दे दिया जाता है। अब हम बात करते हैं रेड कार्ड के बारे में। तो एकल या युगल खिलाड़ियों को एक लाल कार्ड तब दिया जाता है जब एम्पायर द्वारा उन्हें 2 पीले कार्ड दिए जाते हैं। तो अभी बोला ना यहाँ पे 2 येलो कार्ड्स बराबर 1 रेड कार्ड। कदाचार के लिए गलती है, ये फॉल्ट फॉर मिसकंडक्ट है। जब किसी खिलाड़ी टीम को लाल कार्ड मिलता है तो विरोधियों को 1 अंक मिल जाता है। मीन्स मान लीजिए ए वाले व्यक्ति को या ए वाले की टीम को लाल कार्ड मिला है तो बी को 1 पॉइंट मिल जाएगा उसका। और लास्ट है ब्लैक कार्ड। ये कदाचार के लिए अयोग्य ही घोषित कर देता है डायरेक्ट, डिस्क्वालीफाइड फॉर मिसकंडक्ट। जब किसी खिलाड़ी को ब्लैक कार्ड मिलता है तो खिलाड़ी पूरी चैंपियनशिप यानी टूर्नामेंट के लिए अयोग्य हो जाता है। सो इन 3 कार्डों का बड़ा योगदान है बैडमिंटन में। आपको ये चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब अभी 2025 में इंडिया ओपन बैडमिंटन हुआ था। इंडिया ओपन 2025 में 14 से लेकर 19 जनवरी 2025 तक केदी जाधव इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित हुआ इंडिया में। नई दिल्ली में इंडिया ओपन बैडमिंटन में डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन, ये बड़े फेमस खिलाड़ी हैं, याद रखना डेनमार्क के, इन्होंने पुरुष एकल खिताब जीता है। उन्होंने हांगकांग के सीयूसी को सीधे सेटों में 21-16 से हराया है, मतलब 21-16 से इनको हराया है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप रही उसमें विनर कौन है? विक्टर एक्सेल्सन। और इनके रनर अप कौन रहे हैं? इनके रनर अप रहे हैं सीयूसी। नेक्स्ट, महिला एकल में दक्षिण कोरिया की एनसे यंग ने फाइनल में थाईलैंड की पी चोचू वोंग को 21-12 और 21-9 से हराया है। मींस इंडिया ओपन बैडमिंटन में इधर डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन जीते हैं और यहाँ पर दक्षिण कोरिया की एन से यंग फाइनल में जीती हैं। क्लियर है? तो इंडिया ओपन बैडमिंटन हुआ है। अब इस प्रकार से हमने बैडमिंटन के प्लेयर, बैडमिंटन से संबंधित रूल्स, कार्ड जो कि एग्जाम में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, राइट, रेड कार्ड, ब्लैक कार्ड, येलो कार्ड, इन सब का क्या यूज है। सो बैडमिंटन की पूरी थ्योरी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, आज के लेक्चर में हमने कवर किया बैडमिंटन की इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज, टॉप इंडियन और इंटरनेशनल प्लेयर्स, एग्जाम ओरिएंटेड जो रूल्स जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमने आज के लेक्चर में डिस्कस की। अगर आपको ये लेक्चर यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने स्टडी ग्रुप में। और अगर आप एसएससी, एनटीपीसी और रेलवे के लिए कंप्लीट स्पोर्ट जीके स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में और भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ मिलेंगे। साथ में जो अदर स्पोर्ट्स हैं उनको भी हम डिस्कस करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।